उनकी कृपा जिस दिन हो जाएगी उस दिन वो दरगाह से मंदिर हो जाएगा। ये लोग नास्तिक हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, और ये जो इस्लाम की बात करते हैं, इन्हें अगर एक ABCD पता है तो आके डिबेट पे बैठे मेरे साथ। उन तमाम मुसलमानों को मेरा एक सुझाव है कि उनके अब्बा जान तब सीमेंट की फैक्ट्री बनाए थे। ये वो सब लुटेरे लोग थे, टेररिज्म के लोग थे। अब हमारा वक्त है। योगी जी और मोदी जी पर उतना ही भरोसा है जितना हमें अपनी मां पर भरोसा है। उनको हिंदुस्तान में रहने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ज्यादा उड़ेंगे तो इन्हें रातों रात पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में, जहां पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राजवर्धन जी, जिन्होंने राजनीति में एक नया भूचाल लाया है। इनका ऐसा मानना है कि अजमेर दरगाह पहले शिवालय था। सर, कितनी सच्चाई? देखिए, मैं बगैर तत्व के बात नहीं करता हूं। चाहे वह कुतुब मीनार हो, चाहे वह ताजमहल हो, चाहे वह अकबर रोड की बात हो, चाहे वह शाहजहां रोड की बात हो, चाहे वह हिमाऊ रोड की बात हो। और अब हमारी सेना में कल ही ये एक नया अध्याय जुड़ा है। इस अध्याय का भी हम स्वागत करते हैं और आने वाले समय में दरगाह को हम मंदिर घोषित कराने का काम करेंगे। वहां पर भ्रष्टाचारियों की सरकार है, उनसे लड़ने का काम करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अपने तमाम समर्थकों के साथ राजस्थान में जाकर राज्यपाल से भी भेंट करेंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी भेंट करेंगे। और आज हमने पत्र लिखने का काम किया है। आज हमने पत्र लिखा है वहाँ के मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, केंद्र के जो मंत्री हैं जे किशन रेड्डी जी, उनको लिखा है, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी को लिखा है, अर्जुन मेघवाल जी को लिखा है, मीनाक्षी लेखी जी को लिखा है, और अभी पत्र लिखा है। अगर एक सप्ताह में संतुष्ट जवाब नहीं आया तो आने वाले समय में हम कोर्ट पे भी जाएंगे। वहाँ की पुरानी दीवालों पर सौतिक का चिन्ह है और सभी हिंदू, देश में तमाम हिंदू जो रहते हैं, हमारे घरों में जब पूजा होती है तो इसका इस्तेमाल ब्राह्मण द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एकदम 100% मेरा मानना ही नहीं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार जब इसकी जांच करेगी तो मंदिर ही वहां पाया जाएगा। आगे लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो बहुत सारा, अभी मेरी 38 वर्ष उम्र है। अगर मेरे जीवन काल में भी मान्यता मिल जाए तो मेरे लिए धन्यवाद और सौभाग्य की बात होगी। आज तो ये विषय उठाने का काम किया, 500 वर्ष लग गए भगवान रामलला को न्याय दिलाने में। ये तो भगवान शिव का मामला है, देवों के देव आदिदेव महादेव। हम तो शिव चालीसा पढ़ेंगे, हर सप्ताह में एक शिव चालीसा पढ़ेंगे और न्याय की गुरा अपने महादेव से लगाएंगे कि सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहे को डरना। और जहाँ पर कृपा राम की होए तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो हमको तो उन पर भरोसा है, उनकी कृपा जिस दिन हो जाएगी उस दिन वो दरगाह से मंदिर हो जाएगा। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी सबको चुनौती दे रहे हैं कि बाबरी मस्जिद हमसे छिन गई, अगर आगे कुछ होता है तो अंजाम बुरा होगा। दूसरी तरफ आपने सीधी चुनौती दे दी है कि उनके सारे आवास पर आप गंगा जल छिड़केंगे और साथ ही शिव पाठ करेंगे। उनका शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी खाला और उनके अब्बू और उनके चाचा जान, उनकी अम्मी जान सब हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये लोग नास्तिक हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं। इनको बहुत जल्द महाराणा प्रताप सेना पाकिस्तान भेजने का काम करेगी और अबोसीद्दीन ओवैसी के खिलाफ आने वाले लोकसभा चुनावों में मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। सुभानक अल्लाहुम्मा बबी हमदी का वतवारा कस्मों का वतालो जुद्दू का वलाला गैरुक आउजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वास्ते अल्लाह के मुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, और मैं नियत करता हूं असदुद्दीन के खिलाफ चुनाव जीतने की तरफ। वो भी अल्लाह को मान ले, मैं भी अल्लाह को मानता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं अल्लाह ही ईश्वर है। और ये जो इस्लाम की बात करते हैं, इन्हें अगर एक ABCD पता है तो आके डिबेट पे बैठे मेरे साथ और आधा घंटे में बताएं कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है। मैं उन्हें बताता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी। गुमराह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुलुब अल्लाह समद lam यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद। खुदा का ना कोई बाप है और ना कोई बेटा।
मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। ये देश संप्रदाय और सौर्यता का देश है। यहां जितनी भी पुरानी इमारतें हैं सब पे हिंदुओं का हक है और उन्हें महाराणा प्रताप सेना दिला के रहेगी। आज नहीं तो कल कोई शिव मंदिर होगा, कोई हनुमान मंदिर होगा, कोई विष्णु स्तंभ होगा। यहां मस्जिद कुछ नहीं है। ये सब मुगल शासकों ने हमारे बहन बेटियों के बलात्कार और दुराचार करके हमसे हासिल करने का काम किया। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि अब वक्त हमारा आ चुका है। मैंने बीजेपी से नहीं मांग की है, मैंने भारत सरकार से मांग की है, एनडीएमसी से मांग की है कि अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग हो, हिमाऊ रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर हो और शाहजहां रोड का नाम भगवान परशुराम के नाम पर हो, क्योंकि ये लुटेरे थे, जूतों में पालिश करने वाले थे। आखिर अकबर और शाहजहां और हिमाऊ थे कौन? मुझे तो यही नहीं पता। ये जूतों में पालिश करने वाले थे ठाकुर साहब के यहाँ, कि पंडित जी के यहाँ, कि ये जो है दूध पिलाने वाले थे, कि दूध बेचने वाले थे, कि सब्जी बेचने वाले थे। ऐसे अज्ञात लोगों के नाम हम दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी में ऐसे मार्गों पर इन जाहिल लोगों का नाम नहीं चाहते। उन तमाम मुसलमानों को मेरा एक सुझाव है कि उनके अब्बा जान तब सीमेंट की फैक्ट्री बनाए थे। अरे जब सीमेंट की फैक्ट्री नहीं थी, फुब्बारा बनता कहाँ से? तो ऐसे अब्बा जानो और खाला जानो, चचा जानो को हम यहीं से कह रहे हैं कि सुधर जाओ। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो फजर, जोहर, अशरीफ और मकरीब और ईशा की नमाजें पढ़ो और ये जो बक रहे हो इधर उधर, बकना बंद कर दो, वरना तुम्हें उठा के सीधे पाकिस्तान में बंद करने का काम करें। देखिए, वो सब लुटेरे लोग थे, टेररिज्म के लोग थे। अब हमारा वक्त है, तब उनका वक्त था, अब हमारा वक्त है। ये तो हमारी भारत की सभ्यता और सभ्यता का प्रतीक है कि हम उनकी बहन बेटियों के साथ आक्रमण जैसे व्यवहार नहीं करते। अगर हम भी चाहें तो आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन भारत के बनाए हुए संविधान पर हमें उतना ही भरोसा है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का हम पूरा सम्मान करते हैं। इस देश के कानून का संविधान करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, हम उसका भी मान रखते हैं और कोर्ट का भी सम्मान रखते हैं। इसलिए ऐसी बातों को हम निराधार करते हैं और अपनी लड़ाई, कागजी लड़ाई जारी रखेंगे। और जितनी भी धर्म की चीजें हैं पूरे भारत में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में हम अपने भगवान शिव को मक्का मदीना से भी लाने का काम करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद, ईदगाह मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सारे विवाद एक साथ, आखिर कैसे सर? अचानक से कैसे? 8 वर्ष हुआ है हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बने। इससे पहले कांग्रेसियों की सरकार थी, भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, उन्होंने तो कभी फिक्र ली नहीं। अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या लगता है सर, योगी जी पे कितना भरोसा? योगी जी और मोदी जी पर उतना ही भरोसा है जितना हमें अपनी मां पर भरोसा है। और एक हिंदू हूं, इस नाते इन विषयों की लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारे पास लीगल टीम है, एजुकेटेड लोग हैं, संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट सुचिता राज सिंह हैं, संगठन के लीगल एडवाइजर नीरज कुमार मिश्रा हैं। इन लोगों का काम है दस्तावेज की बात करना। और जो मुगलों के इतिहास की बात है, वो राष्ट्रीय प्रभारी हमारे हैं रविंद्र कुमार सिंह जी, उनको हमने इन सब कामों के लिए एथराइज कर रखा है। हमारा काम है तुम खोदो, हम वहाँ अपना झंडा लगा देंगे और वहाँ लिख देंगे महाराणा प्रताप सेना का अब ये हो गया किला। फिर लड़ेंगे सरकार से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसा दावा कर रही है कि अगर उनके पक्ष में फैसला अगर नहीं आता है तो वो सार्वजनिक मोर्चे तक उतार देंगे। उनको हिंदुस्तान में रहने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ज्यादा उड़ेंगे तो इन्हें रातों रात पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। महाराणा प्रताप सेना के 25 लाख सेना के सैनिक, 25 लाख की सेना है महाराणा प्रताप सेना की। एक आधा आदमी नहीं है सेना में, 25 लाख लोग हैं। कोई नौकरी करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई खेती करता है। अगर भारत की सभ्यता को बिगाड़ने का काम करेंगे बर्दाश्त नहीं होगी। यह राजवर्धन सिंह का ऐलान है उन मुसलमानों के लिए जो जिहादी और पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं। सर क्या है चुनौती? अब कोई चुनौती नहीं है। 7 दिन के अंदर सरकार अपना ब्यौरा हमें देगी, और नहीं देगी तो फिर महाराणा प्रताप सेना वहाँ के सीएम और गवर्नर से मिलकर बात करेगी।
और दरगाह को ख़त्म कर वहाँ मंदिर निर्माण कराएगी। सर, यासिन मलिक को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब उनको उम्र कैद दे दिया गया, जिसने न जाने अनगिनत हत्याएं की। ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन भारत का संविधान है, कहीं ना कहीं उम्र कैद तो नहीं देनी चाहिए थी ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को सीधे फांसी देनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का प्रयोग करते हुए, अब ठीक है उम्र कैद है, अंदर रहेगा, तड़प तड़प के मरेगा। ये भी ठीक है कि कम से कम वो अपनी उम्र में देखेगा कि महाराणा प्रताप सेना पूरे देश में हिंदुत्व फैला रही है, कहीं ना कहीं तो खबर मिलेगी उसको। महबूबा मुफ्ती को तो बहुत जल्दी हम पाकिस्तान भेजने वाले हैं। उनको तो हिंदुस्तान से एकदम निकालेंगे, और बल्कि उनकी सगी बहन के साथ असामाजिक तत्व और तमाम गलतियां यासिन मलिक ने की, और फिर भी ऐसे व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी ले रही हैं। और रही बात पाकिस्तान के नेताओं की, बहुत जल्दी पाकिस्तान में भी एक मोदी और योगी जैसे नेता पैदा होने वाले हैं। बहुत जल्दी भारत अपनी सीमाओं में पाकिस्तान की वह प्रवेश कराएगा और अपनी परिवेशा और अपनी परिभाषा में पाकिस्तान को मिला कर रखेगा, क्योंकि मुझे लगता है वो हमारा छोटा भाई है। तो उसको कहीं ना कहीं मनाएंगे, और वहाँ जो मुस्लिम माइंडेड लोग हैं इनको किसी अलग कंट्री में भेजेंगे, अलग टापू बना देंगे लोगों के लिए। जी सर, महबूबा मुफ्ती की तो बात कुछ और हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का एक बयान आया था बीच में कि जो मस्जिद है ज्ञानवापी वो काफ़ी पुरानी है, और भाजपा की सरकार जानबूझकर मुद्दा भटकाने के लिए ये सब काम कर रही है। सर, अखिलेश यादव से ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते? वो चुनाव हारे हुए, मानसिक संतुलन खराब है, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। और क्योंकि राजनीति तो उन्होंने की नहीं, सोने का चम्मन लेके तो पैदा हो गए हैं। आदरणीय नेताजी ने संघर्ष किया है तब राजनीति में आए। अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन पूरी रूप से खराब है। उनको अपना 2-4 महीने ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और उसके बाद आके यहाँ राजनीति करनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। सर, इन सब विवादों को लेकर महाराणा प्रताप सेना की ओर से एक संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं। आपके समस्त दर्शकों को पहले तो हमारा प्रणाम। हर हर महादेव कहते रहें। आने वाला दिन हर हर महादेव की कृपा से पूरे राष्ट्र में हर हर महादेव होने वाला है। ना कहीं मस्जिद रहेगी, ना कहीं टोपी वाले मुसलमान रहेंगे। अगर ये रहेंगे तो अपने घरों में नमाजें पढ़ें, फजर, जोहर, असर और मकरी वरुषा। धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से योगी जी का, जिन्होंने अल्लाह अकबर अकबर अल्लाह का स्पीकर जो था बंद कराया। इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये भी रहेगा कि क्या दिल्ली में भी योगी जी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए? 2025 में उत्तर प्रदेश में जैसे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ही कोई अच्छे व्यक्ति को महाराणा प्रताप सेना मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगी। अब बहुत जल्दी हम मुख्यमंत्री का एक उदाहरण सभी को जो है पेश करेंगे। महाराणा प्रताप सेना एक ऐसे व्यक्ति को प्रमोट करेगी जो दिल्ली में ऐसी विचारधारा का काम कर सके। क्योंकि सर केजरीवाल की तो राजनीति से सारे दिल्ली वासी वाकिफ हैं। नहीं, केजरीवाल तो आजकल व्यस्त हैं, वो तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। यहाँ दूषित जल है, उसकी तो समस्या नहीं निपटा पा रहे हैं। उनको गुजरात और हरियाणा और पंजाब से फुर्सत नहीं है घूमने से। केजरीवाल नहीं, वो फर्जीवाल हैं, निकल पड़े। वो हिंदू धर्म विरोधी हैं। उनका भी मानसिक संतुलन खराब है। आजकल इतना ज़्यादा वो खुश हैं पंजाब की, जब से सरकार उनकी बन गई, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन सर वहां पर भी तो उन्होंने हिंसा भड़का दिया था हिंदू और सिख समुदाय के बीच। मैं कह तो रहा हूँ, जब आदमी दिवालापन हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। इस समय अरविंद केजरीवाल इतना खुश हैं कि उनका बीपी और दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, पता ही नहीं क्या बक रहे हैं। इसीलिए उनको ठीक ठाक विचारधारा का काम जो है महाराणा प्रताप सेना कर रही है। अब बहुत जल्दी उन्हें विचारधारा पे लाएंगे, वरना फिर उन्हें जैसे तमाम यहाँ मुख्यमंत्री रहे उसी तरीके से इन्हें भी भेजेंगे, और एक ठीक ठाक बढ़िया हिंदुत्व केडर का मुख्यमंत्री दिल्ली में लाएंगे। और यहाँ हम लोग सभ्यता और सभ्यता के साथ रहते हैं। मुसलमान का हम सम्मान करते हैं, हम मुसलमान से भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी चीज़ों को दे दो। जुमा मस्जिद दे दो, कुतुब मीनार दे दो, ये जितनी चीज़ें हमारे दे दो। आराम से रहो सभ्यता के साथ, गले मिलो, ईद में मिलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारी चीज़ें हैं उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। और अगर अकबर और शाहजहां के समर्थक बनोगे
तो तुम्हारे शरीर का एक एक टुकड़ा नहीं बिचेगा, चाहे जितने बड़े ओलामा और जितनी बड़ी सुरक्षा तुम्हें क्यों ना मिल जाए। जैसे कि ओवैसी जी के औरंगजेब उनके जो आदर्श हैं। तो शुद्धिकरण करने का काम करूंगा। अभी ये फंसे तो मुझे दिल्ली में, ये जिस दिन फंस जाएंगे, जिस दिन पार्लियामेंट हाउस चलेगा, सबसे पहले गंगा जल छिड़क के इनको पवित्र करने का काम महाराणा प्रताप सेना करेगी। और 2024 में मैं राजवर्धन सिंह परमार उनके खिलाफ उनकी कंटेस्टेंसी से चुनाव लड़ूंगा।